एक मंदिर में, मध्य प्रदेश की बात है, पूज्य बराना वाले महाराज जी थे, मुरली मनोहर मंदिर। वहाँ एक पुजारी जी थे, बड़े अनुरागी थे, मुरली मनोहर भगवान के बड़े प्रेमी, माने अद्भुत प्रेमी थे वे। बहुत वृद्ध थे, कमर झुक गई थी। संपूर्ण सेवा ठाकुर जी के अपने हाथ से। पहाड़ के ऊपर ठाकुर जी का मंदिर, पूरा पहाड़ उतर के नीचे जाना, सरोवर में स्नान करना, वहां से पवित्र जल लेके आना, झुके झुके सेवा करते ही रहते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव वहां करके विराजते, हम भी बहुत अच्छा लगता था वहां। तो प्रायः वो ठाकुर जी के लिए जो राजभोग बनाते तो खेत में ही तैयार हो जाती उर्द, तो उर्द की दाल और मोटी मोटी रोटी, पतली रोटी नहीं, चूल्हे की तवा की मोटी मोटी टिक्कर, जिसको हमारे यहाँ साधु में कहते। तो उर्द की दाल और टिक्कर, ये लगता भोग। घी की शुद्धि तो करते ही, ठाकुर जी की सेवा है। हम आपको सत्य कह रहे हैं, हमने अब तक अपने जीवन में न ऐसी उर्द की दाल खाई, न ऐसे टिक्कर का स्वाद लिया। एक बार हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी और कहीं भी पाते हैं उर्द की दाल, कोई दुर्लभ चीज तो है नहीं? पर यहाँ ये पुजारी जी के हाथ में इतना स्वाद है, ये क्या चमत्कार है? तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी देखते नहीं हो, पुजारी जी के नेत्र निरंतर भरे रहते हैं, कैसे ठाकुर जी को लाड़ पूर्वक देखते हैं। इस अवस्था में अपरस में स्वयं रसोई बनाते हैं। तो ये पदार्थ का स्वाद नहीं है, ये उन निर्मल हृदय के वैष्णव संत पुजारी जी के भाव का स्वाद है। कहती ठाकुर जी पाते हैं, ऐसे भावकों के हाथ के बने हुए नैवेद्य को देखते नहीं है, ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रियालाल जी के अधर का स्पर्श होने के कारण इसमें इतना स्वाद आता है। और भावुक भक्तों के साथ भगवान की लीलाएं होती रहती। पुराना मंदिर, पुराने ठाकुर जी, कोई ठग कोई चोर उसको लगा के तो सोने के ठाकुर जी हैं। तो उसने सोचा कि पुजारी तो भोला भाला है, वृद्ध है, इसको कुछ बहका करके ठाकुर जी ले जाएं। तो वो ठग था, जीप लेके आता, एक पेटी फल ले आता, कभी रसगुल्ला ले आता, कभी मिठाई ले आता। पुजारी वहाँ जंगल में कहाँ मिले मिठाई, कहाँ फल आमे, तो बड़े प्रसन्न होते ठाकुर जी, चलो भोग लगने के लिए, कुछ भेंट भी चढ़ाता। धीरे धीरे उनका विश्वास जम गया कि तो ठीक है। तो वो मंदिर में बैठ गया बाहर जगमोहन में, और महाराज नीचे उत्थापन के लिए दोपहर में ही आ गया। तो ले भैया अभी तो दर्शन बंद हैं, हम स्नान करके आएंगे तब उत्थापन होगा। सब उसने देख लिया, चाबी आबी कहाँ रहती मंदिर की। और महाराज तालाब में उतर के नीचे जाना, और स्नान करके जैसे ही आए तो मंदिर के ठाकुर जी गायब, मुरली मनोहर भगवान गायब। फल वल सब वहाँ रखे थे। तो पुजारी जी तो बहुत दुखी हो गए, रोने लगे और बोले, प्रभु यदि आप नहीं आए ना तो हम प्राण त्याग देंगे। हमें कोई चोर बनावे, हमें पुलिस मारे पीटे, इससे हमें कोई भय नहीं है, लेकिन आपकी सेवा नहीं छूटनी चाहिए। हम आपके बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। तो महाराज जी सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। और पुलिस की वो जीप गई, ठग की जीप थी, उसी में ठाकुर जी थे। और वहाँ से पास में बमहोरी गांव है, वहाँ ठीक थाने के सामने जाकर जीप खराब हो गई, इंजन बंद हो गया। पुलिस के थाने के सामने जाकर वो जीप का इंजन फेल हो गया, नई गाड़ी, इंजन फेल। तो वो तो बदमाशों की शक्ति ही कितनी होती है। वो सब पसीना में तरबतर हो रहे थे, एकदम घबरा रहे थे। उनको घबराते देख करके धक्का दे रहे थे, फिर भी गाड़ी हिल नहीं रही थी। तो उनको घबराते हुए देखकर पुलिस वालों को तो इन्हीं से काम पड़ता है,
पुलिस वाले जो है ना, एक कहावत है ना, चोटे को थानेदार नजर से पहचानता है। कहावत है, चोटे को, चोर को थानेदार नजर से पहचानता, वो नजर से ही पता चल जाता चोर है कि नहीं। वो समझ गए तो बदमाश हैं। तुरंत उन्होंने कहा भाई तलाशी लो। नहीं नहीं साहब इसमें कुछ नहीं है, गाड़ी बिगड़ गई। कुछ नहीं, तलाशी लो। ठाकुर जी मिल गए। मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर गए थे ठाकुर जी मंदिर, 2-3 किलोमीटर दूर बस। अब थानेदार जो था वो भी ब्राह्मण देवता ही था। अब वो तो ठाकुर जी को तो ठाकुर जी चले गए थाने में, लेकिन वो पुलिस की प्रक्रिया होती ना, उनको जाके जमा करना पड़ता है, फिर रिपोर्ट होती है, केस होता है, ये होता है, फिर ठाकुर जी मिलते हैं, एक प्रक्रिया से मिलते हैं। अब उसने ठाकुर जी को जहाँ बड़े जो मुख्यालय है, क्योंकि इतने प्राचीन ठाकुर जी, तो मुख्यालय उसको ले जाना पड़ेगा, पुलिस मुख्यालय। वो गाड़ी में ठाकुर जी को रखा और उसकी गाड़ी ठप, दूसरी गाड़ी बदली, दूसरी गाड़ी ठप, कोई गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो। तो उसने स्नान किया, स्नान करके ठाकुर जी को पेड़ा का भोग लगाया और रो करके कहा, महाराज मेरी नौकरी का सवाल है, मैं ब्राह्मण हूँ, दया करो प्रभु, आप एक बार तो घूम आओ मुख्यालय। जैसी प्रार्थना की गाड़ी स्टार्ट हो गई और पुजारी जी तो रोना गाना। फिर थानेदार ने जाकर के कहा कि नहीं ठाकुर जी मिल गए हैं, उत्थापन हमने करा दिया है, तो रात तक ठाकुर जी आ जाएंगे। बस घूम फिर के घूमने गए थोड़ा सा, सैकड़ों साल हो गए कभी घूमे नहीं, अब आएंगे, घूम फिर के आएंगे। बराना वाले महन जी का प्रभाव था। उस समय मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी। तत्काल उन्होंने फ़ोन किया, मुख्यमंत्री ने तत्काल कहा नहीं नहीं ठाकुर जी तुरंत भेजो उनको। शाम को, रात्रि में ठाकुर जी आ गए। और उस पुजारी की विकलता देखकर सब लोग ये कह रहे थे कि ठाकुर जी यदि रात में ना आए होते तो सवेरे पुजारी जी का शरीर जीवित नहीं दिखाई पड़ता। ये क्या, ये है भावुकता, ये भाव है। प्रतिमा में देवता नहीं, भाव में देवता होता है। प्रतिमायां तु सामर्थ्यम अर्चकस्य तपोबलात्, अर्चक के तपोबल से प्रतिमा में सामर्थ्य प्रकट होती है। ये जो हमारे वृंदावन के जो देवालय हैं, इनके जो श्री ठाकुर हैं, इनको इन सिद्ध आचार्यों के द्वारा लाड़ लड़ाए हुए हैं। प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, रूप गोस्वामी जी के लाडले ठाकुर श्री गोविंद देव जी महाराज, सनातन गोस्वामी के लाडले ठाकुर श्री मदन मोहन जी महाराज, मधु गोस्वामी के लाडले ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज, क्या कहना, स्वामी हरिदास जी के लाडले ठाकुर श्री बिहारी जी महाराज, महाप्रभु हेतरवंशी के लाडले ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी महाराज, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के लाडले ठाकुर श्री राधा रमन लाल जी, और सबका स्मरण हम नहीं कर पा रहे। ये क्या है, इन सिद्ध आचार्यों ने उनको लाड़ लड़ाया है। इसलिए विग्रह तो सब जगह हैं, पर आचार्यों के द्वारा जो लाड़ लड़ाए हुए ठाकुर जी हैं वो आज भी प्रत्यक्षानुभूति लोगों को प्रदान कर रहे हैं। भाव की बात है। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करने वाले हैं।